वक्त कितनी जल्दी बीत जाता है दोस्तों, पता ही नहीं चलता। कल मैंने आपको यहीं पर ही छोड़ा था। कैसे हैं आप सभी? राधे राधे। होप सो बहुत अच्छे होंगे आप लोग और आप अपने अपने घरों में पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ कि हम सभी पलक झपकते कितने बड़े हो गए। आप सभी कितने बड़े हो गए, पता ही नहीं चला, आइडिया ही नहीं लगा कि हम इतनी जल्दी हमारा बचपन बीत गया। हमें लगता था हम कल ही तो अभी कक्षा 6-7 में पढ़ रहे थे, कल ही तो अभी हम इस स्कूल में पढ़ रहे थे, आज हम इतनी जल्दी बड़े हो गए, पता ही नहीं चला। सबके साथ ऐसा ही होता है कि जैसे कि मैं अब इतनी बड़ी हो गई, आप भी इतने जो पढ़ रहे होंगे, जो भी जैसे भी, क्योंकि प्रकृति का ये नियम है, जो आया है वो गया ही है। इसी बात पर मैंने अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दी थी। होप सो आप लोग की भी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। लास्ट टाइम में हमें क्या करना चाहिए वो आप जान लीजिए। मतलब लास्ट टाइम में आपको कितना रिवीजन, जितना भी रिवीजन हो सकता है मस्ट उतना ही रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन से ही सब कुछ है। और नई चीज़ बिल्कुल पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि नई चीज़ पढ़ेंगे तो फिर आपको डिस्टर्ब होगा कि ये वो, जितना आपको तैयार भी वो भी आपका मतलब कि रह जाएगा। तो इसी बात पर मैंने आज जो अपनी पढ़ाई करी थी वो ज्योग्राफी, क्योंकि मुझे उसका रिवीजन करना था। ज्योग्राफी मैंने पढ़ रखी थी तो उसका रिवीजन मस्ट है। रिवीजन है, रिवीजन करने से हमें ये पता चलता है कि हमारी जो कमियां हैं, प्रैक्टिस सेट लगाने से हमारी कमियां होती हैं वो दूर होती हैं। प्रैक्टिस से एज ए उस तरह लीजिए कि मतलब कि आपको एक क्वेश्चन कोई सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको मतलब वैसे लेना कि बहुत ही प्रेशर से करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत ही नॉर्मली तरीके से करिए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको किताब उठाकर ये जहाँ पर आपके नोट्स हैं उनको आप देख लीजिएगा। और मेरा भी अपना यही टारगेट रहता है। तो आज का मेरा जो टारगेट था वो था एक रिवीजन करने के लिए, और जो मैंने कल पॉलिटी पढ़ी थी, स्टार्ट करी थी, उसका भी रिवीजन करने के लिए, प्लस उसके क्वेश्चन आंसर लगाने के लिए, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा रिसोर्स नहीं फॉलो करती। मेरे पास जो रिसोर्स है मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैंने रिसोर्स में सबसे पहले तो घटना चक्र लगाती हूँ, जो कि मेरे पास है नहीं घटना चक्र पॉलिटी की, जो कि मैं यूट्यूब से जो भी घटना चक्र बुक या जो पढ़ाते हैं, पढ़ी होती हैं, वहाँ से करती हूँ। इसके बाद जो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, मम्मी आज खेत चली गई तो कुछ काम भी था, तो आज दोपहर में ही मुझे अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा विराम देना पड़ा। और इसके बाद मैं थोड़ा सा इंजॉय करने के लिए, क्योंकि मुझे जब प्रेशर लगता है प्लीज मेरी तो दीदी मैं को खेत चली जाती सब्सक्राइब हूँ। करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए एंड प्यारी प्यारी सी कमेंट करिए। बोलो देखिए कितना प्यारा बच्चा है। तो मैं तो बहुत प्यारा हूँ। बोलो ये पता नहीं क्या बोल रही है। अरे क्या हेलो, अच्छा हेलो बोला, अच्छा हेलो बोला, हेलो बोला। अरे नमस्ते करो, 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 नमस्ते करो। चलो चारा खाओ, चलो चलो आओ। ये है हमारे हेयर बार बना रहा है। ये है बच्चे तो यूं ही खेलते रहेंगे, बच्चों के साथ खेल कर कुछ ऐसा लगता है कि यार हमारा बचपन काश वापस आ जाता। और मैं अपने खेत आ गई थी, क्योंकि कुछ काम तो मैंने बताया ही। और मैं एक बात कहूँगी, जिनके खेत है ना वो वाकई में बहुत ही खुशनसीबी। कहते हैं ना कि शहरों में तो केवल मकान होते हैं, घर तो अपने गांव में ही होती हैं, ये बात तो सत्य है। और इसके बाद फिर मैं शाम को वापस आ जाती हूँ, और शाम से पहले मुझे अपना टारगेट जो कंप्लीट करना था 5 बजे से पहले ही, तो मैं जल्दी वापस आ जाती हूँ। कुछ मुझे कहते हैं ना कि थोड़ा सा रिफ्रेश कर लिया माइंड को। पास में खेत है, बहुत दूर नहीं, इसलिए मैं चली जाती हूँ। और इसके बाद फिर जो मेरा पॉलिटी का मैंने कल कंप्लीट करा था, और साइंस का भी रिवीजन करना था, वो भी मुझे करना है। तो वो फटाफट मैं रिवीजन करती हूँ और रिवीजन में ही लग जाती हूँ। और मैं आपको ये कहूँगी, लास्ट टाइम में आप जितना चाहो तो उतना रिवीजन कर सकते हैं, और रिवीजन क्योंकि मस्ट है। और रिवीजन के लिए तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि रिवीजन के लिए आप अपने नोट्स को जितनी बार पढ़ सकते पढ़ लिए। और सबसे अच्छा है कि आप एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाने से यही होता है कि हमारी जो कमियां होती हैं वो दूर होती हैं। और जो क्वेश्चंस होते हैं उनके प्रैक्टिस सेट को उनको नॉर्मली बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि मैंने जब आज कल मैं पॉलिटी का क्वेश्चन लगा रही थी तो उसमें कैबिनेट मिशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछ ली थी। और कैबिनेट मिशन के बारे में ही जैसे कि हमारा संविधान सभा बना था, वो बहुत ही माइनर चीज़ पूछी थी। मैंने उसका प्रीवियस के पेपर वगैरह देखती रहती हूँ कि हाँ क्या कैसा है, तो वो आपको भी देखना पड़ेगा। अगर नहीं देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। तो ये गलती दोबारा ना, मतलब आप लोग ना दोहराएं। और हो सकता है सभी को सिलेक्शन नहीं चाहिए होगा, क्योंकि सभी क्योंकि अपने यूपी में तो बिल्कुल जॉब नहीं है, तो हमें जहाँ पर भी मौका मिल रहा है वहाँ पर भी हम देख सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप जहाँ पर हमें लास्ट चांस मिला है, और पता नहीं मेरी आंख में क्या हो गया है, 2-3 दिन से मैं इतना बिल्कुल पढ़ नहीं पा रही हूँ, और इतने कंकड़ जैसे लग रहा है। बार बार मेरा जो हाथ है बार बार आंख में चला जाता है, और मुझे लग रहा है मैं दिखाऊंगी, बट मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा, क्योंकि अगर मैं दिखाने चली जाऊँगी तो 1-2 दिन उसमें लग जाएगा, क्योंकि फिर वो ड्रॉ ऑफ देंगे, ये वो वैसा वैसा करेंगे। तो वही मेरी आँख को बहुत दिक्कत हो रही है। इसके बाद फिर मैंने रिवीजन किया। रिवीजन में वही जैसे मैं बताती हूँ प्रैक्टिस लगाया था, क्योंकि लूसेंट की यहाँ पर मेरे पास बुक है अभी। उसके बाद मैं फिर अपना जो घटना चक्र है वो यूट्यूब में अवेलेबल है, वहाँ से कर लेती हूँ। तो वहाँ से आप भी देख सकते हैं। और मैं रात में वीडियो इसलिए बना पाती हूँ, क्योंकि रात में मुझे हमारे घर में लाइट की इतनी सुविधा नहीं है, तो रोशनी इतनी आती नहीं है। रात में मैं भी अपना जो टारगेट होता है वो कंप्लीट करती हूँ। बिहार स्पेशल का थोड़ा बहुत देख लेती हूँ, तो वहाँ से भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो आप लोग भी हो सकते तो आप लोग भी कर लीजिएगा, क्योंकि मतलब
वहाँ से भी 5-6 क्वेश्चंस मैंने देखे थे, पूछे थे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जितना हो सकता है साइंस वगैरह को अपनी कंप्लीट कर लीजिएगा। और रिवीजन तो मस्ट, लास्ट टाइम में 10 डेज़ में आप, लास्ट 10 डेज़ में आज 27 है, तो आप 27 से आप देख सकते हैं वहाँ पर 7-8 को अगर पेपर होता है, 8-9 जो भी जब भी पेपर होगा, तो 10 दिन ही बचे हैं। 10 दिन में हम रिवीजन ही कर सकते हैं। जितना आप लोगों ने पढ़ा उतना ही इनफ है, उतनी की ही तैयारी, क्योंकि तैयारी सबकी बहुत अच्छी नहीं होती है, इसी तरह की तैयारी होती है और ऐसी सिलेक्शन लेना होता है। तो आप लोग कंटिन्यू करिएगा। ओके बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।